देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, बीएलओ जो भी हमारे साथी हैं उनके लिए एक नया कार्य दे दिया गया है। एसआईआर के अंदर जो नो मैपिंग वाले लोग थे, जिन्होंने अपनी 2003 की सूचना नहीं दी थी, मैप नहीं कराया था, उनका वेरिफिकेशन एईआरओ या फिर विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाना था, लेकिन अभी वो कार्य भी बीएलओ को दे दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उनको किस तरीके से मैप करना है, क्या उनके डॉक्यूमेंट्स लेने या सारी प्रक्रिया पूरी आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए अवश्य देखें। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले चलेंगे हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर वाले कॉलम पर। यहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें जो है इलेक्टर्स विद नो मैपिंग वाला कॉलम जो है यहाँ पर ओपन करना है, क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं वोटर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने 2003 में कोई मैपिंग नहीं कराई है या फिर अपनी गलत सूचना दी थी उनके। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने वोटर्स की काउंट शो होने लगा है, डिटेल्स, जिसके अंदर आपका सबसे पहले आपका वोटर का नाम होगा, फिर एपिक नंबर होगा और सीरियल नंबर। 3 चीजें शो हो रही हैं। इसके नीचे आ रहा है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन। ऊपर राइट हैंड साइड में आपका आ रहा है टोटल कितने वोटर्स हैं जिन्होंने अभी तक ये नहीं कराया है। तो ऐसे 22 वोटर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं जिन्होंने अपनी मैपिंग नहीं कराई थी, और उसके बाद भी मैपिंग नहीं कराने के बाद जो नोटिस आए थे उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो टोटल ऐसे 22 वोटर्स अभी भी मौजूद हैं। इन वोटर्स को डिटेल्स लेकर, डॉक्यूमेंट लेकर हमें ऑनलाइन करने हैं। कैसे करने हैं वो प्रक्रिया देखते हैं। जो हम अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर वही ऑप्शन आ रहे हैं, नेम, एपिक नंबर, सीरियल नंबर। इसके बाद नीचे आपके अपलोड डॉक्यूमेंट 1, अपलोड डॉक्यूमेंट 2, अपलोड डॉक्यूमेंट 3 एंड अपलोड डॉक्यूमेंट 4। फ्रंट साइड और बैक साइड 4 तरीके के डॉक्यूमेंट अपलोड कराने का बोल रहा है, और चारों के फ्रंट साइड बैक साइड का ऑप्शन आ रहे हैं। देखते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट 1 में क्या है। यहाँ पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आ रहा है, क्योंकि हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किए थे। एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन कार्ड, किसी भी कोई भी पेंशन कार्ड वगैरह गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया हो, अगर वो है तो आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इश्यूड बाई पोस्ट ऑफिस वगैरह द्वारा 1987 से पहले जो डॉक्यूमेंट पोस्ट ऑफिस से आपका अप्रूव किया गया हो वो हो। बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाई किसी अथॉरिटी द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट बनाया हो, पासपोर्ट हो, मैट्रिकुलर आपका एजुकेशन हाई स्कूल की मार्कशीट हो, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, स्थायी मूल निवास होना चाहिए, जो कि 2014 से पहले बनते थे। 2014 के बाद सामान्य निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं है। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, वन क्षेत्र का अधिकार कोई सर्टिफिकेट है, ओबीसी एससी एसटी का या किसी भी तरीके का कोई कास्ट सर्टिफिकेट है वो मान्य हो सकता है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनसीआर अगर आपके यहाँ एग्जिस्ट है तो वो। फैमिली रजिस्टर, परिवार रजिस्टर जो किसे कहते हैं। लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट द्वारा कोई भी आपका जमीन या फिर मकान का अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट हो वो आपका हो सकता है। और आधार, द कमीशंस डायरेक्टर इश्यूड लेटर, आधार के लिए लेटर जारी किया था 9/9/2025, वो अप्लाई हो सकता है। एक्सट्रैक्ट द इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार एसआईआर विद रेफरेंस टू 1/7/2025, या फिर बिहार एसआईआर की लिस्ट हो सकती है। साथियों, यहाँ पर आपको जो आसानी से मिल सकते हैं हम उनको टिक करके बताते हैं। आपको आसानी से मिलने वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे परिवार रजिस्टर, इसके अलावा SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो मिल सकता है। हाई स्कूल की मार्कशीट मिल सकती है, बर्थ सर्टिफिकेट मिल सकता है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको इजीली कोई भी
वोटर प्रोवाइड करा सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ में जाएंगे तो फिर दिक्कत खड़ी होगी। तो वोटर को सीधे सीधे बताइए कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट में से जो भी आपके पास है अवेलेबल वो आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रंट साइड बैक साइड। अगर नॉर्मल है तो एक ही साइड कर दीजिए, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पीछे की तरफ भी है तो आप बैक साइड में कर सकते हैं। अब बाकी अपलोड डॉक्यूमेंट 2, 3 एंड 4 में क्या करना है वो चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड 2, 3, 4 थे उसके हिसाब से या 1 के हिसाब से कैसे करना है, यहाँ पर देखते हैं मतदाताओं की श्रेणी अनुसार वांछित डॉक्यूमेंट दस्तावेज। अगर जन्म तिथि के हिसाब से बात करेंगे, उनकी जन्म तिथि 1/1/1987 से पूर्व हुई है तो उनसे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लिया जाएगा जो कि डॉक्यूमेंट 1 के अंदर अपलोड होगा। उनका खुद का डॉक्यूमेंट होगा, उसमें उनका हाई स्कूल की मार्कशीट, परिवार रजिस्टर की कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर आपका बैंक पासबुक और आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड ले सकते हैं लेकिन वो सिर्फ डॉक्यूमेंट 4 के अंदर लगेगा, वो डॉक्यूमेंट 1 में आप ना लगाइए। दूसरा है यदि जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ है, अगर उनका जन्म 1 जुलाई 1987 से के बाद और 2 दिसंबर 2024 के बीच में हुआ है, तो 2024 तक हुआ है तो उनके 1+1 एक 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, दस्तावेज 1 में और दस्तावेज 2 के अंदर। यहाँ पर एक उनका स्वयं का डॉक्यूमेंट लगेगा, एक उनके पिताजी का डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पे भी उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ पिताजी का या माताजी का जिनके साथ मैपिंग की है उनका डॉक्यूमेंट लगेगा। ऐसे में परिवार रजिस्टर सबसे बेस्ट होता है। या फिर हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वहाँ पर भी पिताजी का नाम साथ में मेंशन होगा तो वो आप लगवा सकते हैं। इसके बाद अगर कोई वोटर ऐसा है जिसका जन्म 2 दिसंबर 2024 के बाद हुआ है तो उनके 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक उनका स्वयं का, एक माताजी का, एक पिताजी का। चाहे उन्होंने किसी के साथ मैपिंग की हो लेकिन उनके तीनों डॉक्यूमेंट लगेंगे, माताजी, पिताजी और उनका स्वयं का। यहाँ पे भी आपका जो परिवार रजिस्टर है वो सबसे सुटेबल बैठेगा। हाई स्कूल की मार्कशीट है वो चीज़ें आप लगा सकते हैं। और चौथा जो डॉक्यूमेंट है अपलोड डॉक्यूमेंट 4, उसके अंदर आप वोटर का आधार कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड कोई कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है 13 डॉक्यूमेंट्स के अलावा, लेकिन फिर भी आप उसको ले सकते हैं। जो हमारे 13 डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर आपके साथ साझा कर रहे हैं हिंदी में। हमने जो पढ़े थे वो इंग्लिश में थे। यहाँ पर आप उनको ऐसे कोई भी देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जिसमें से आपका जन्म प्रमाण पत्र एक सही डॉक्यूमेंट है जो आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद हाई स्कूल बोर्ड की मैट्रिक्स शैक्षिक प्रमाण पत्र है वो मिल जाएगा आसानी से। और स्थायी निवास प्रमाण पत्र अभी शायद लोगों के पास नहीं होंगे क्योंकि 2014 से पहले 14 के बाद स्थायी निवास मूल निवास बनना बंद हो गया है। अब स्थायी निवास सामान्य निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं। इसके बाद आपका आता है परिवार रजिस्टर की कॉपी, वो आपके परिवार रजिस्टर की कॉपी और जाति प्रमाण पत्र वगैरह ये आपके पास हो सकते हैं जो कि आसानी से आपको मिल जाएंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर आप अपलोड करेंगे, देखते हैं कैसे अपलोड करेंगे। तो चलते हैं बीएलओ ऐप की तरफ। बीएलओ ऐप में डॉक्यूमेंट 1 तो अपलोड करना ही करना है, क्योंकि कोई भी उनकी डेट ऑफ बर्थ हो एक डॉक्यूमेंट तो कम से कम अपलोड करना ही है। अगर उनका 1987 के बाद जन्म हुआ है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट 2 के अंदर उन लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिनके साथ उनकी मैपिंग की गई थी, माताजी या पिताजी किसी का भी। इसके बाद डॉक्यूमेंट 3 की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट 3 ऐसे वोटर्स के लिए करना है जिनकी जन्म 2 दिसंबर 2024 के बाद हुआ है, 2004 के बाद, सॉरी 2 दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनके लिए डॉक्यूमेंट 1, 2, 3 तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर चलते हैं डॉक्यूमेंट 4। डॉक्यूमेंट 4 के अंदर आप उनका वोटर का आधार कार्ड लेकर वो अपलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप एक बार आधार कार्ड अवश्य ले लें।
क्योंकि आधार कार्ड ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको बार बार ज़रूरत हो सकती है, इसलिए वो आप लेके रखें। फिर कोई नई स्कीम आती है तो वहाँ पर आपको फिर से वोटर को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आधार कार्ड लेकर ऑनलाइन डॉक अपलोड कर दें। अगर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने पास अवश्य रखें, जिससे कि बाद में जो भी कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो आपको देने में आसानी रहेगी। साथियों, इस तरीके से करने के बाद आप जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी, क्योंकि सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप 1 हमने अपलोड नहीं किया है, तो सबमिट करने के बाद जैसे ही करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे और ये आपका डिटेल हट जाएगी। इस तरीके से आपको बारी बारी से सारे मतदाताओं का अपलोड डॉक्यूमेंट करके ये नो मैपिंग हटाना है। ध्यान रहे, ये सारे सारे कार्य मतदाता को, सॉरी, बीएलओ को करने हैं। मतदाता को फोन अवश्य एक बार कर लें, उनको बता दें कि जो आपका टाइम निकल गया है वो कोई बात नहीं है। अब आप बीएलओ के पास आकर अपना नोटिस की सुनवाई करवा सकते हैं। आपका नोटिस की सुनवाई आपके बूथ पर ही हो जाएगी, इसलिए ये प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट करा दें। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से नो मैपिंग वाले जो वोटर्स हैं उनकी आप मैपिंग करा सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में भी पीएलओज को दिया गया है कार्य। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मिलते हैं बस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।